से सुनना है, शांति से सुनना, हल्ला नहीं करना है। कछुआ कहाँ गई कछुआ? हाँ देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? साइंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं। तो साइंस में पहले चैप्टर आपको हाउ है ना, हाउ टू गेट द नो द प्लांट के बारे में बता दिए है ना, प्लांट के बारे में बता दिए कैसे उसमें बाबू है ना, ये आपका बाबू सर पहले पॉलिनेशन होता। शैडो एंड लाइट पढ़ा है। हाँ बाबू, साहब लाइट पढ़ाए हैं, फिर प्लांट्स के बारे में बता दिए है ना, कैसे ये पोलिनेशन होता है, कितने टाइप के प्लांट होते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या बाबू है ना बाबू? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको बताया था ना, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन आई से नहीं देख सकते हैं ना, लेकिन कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू हम लोग देख सकते हैं, जैसे फंगी वगैरह, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन आई से देख सकते हैं ना, देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बोला। ठीक, तो आप बाबू माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू आपको पहला आपका कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप? आपको बैक्टीरिया था है ना, तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। और उसमें अब वो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया रह गया, जो आपको लास्ट क्लास वीडियो दिखाए थे बैक्टीरिया का टाइप, कोकी बैक्टीरिया है ना, कोकाई वाला है ना, बैसिलस बैक्टीरिया है ना बाबू। और बाबू तीन चार गो टाइप था ना, डिप्लोकोकाई, ये सब था, तो उसको वो टॉपिक छूट गया, उसको लिखा देंगे, पेज में लिख देना है। अब बैक्टीरिया वाला में जाके चिपका देना, वहां पे पेज पर एक जगह से टीयर कर देना, बैक्टीरिया वाला में क्या करना है, चिपका देना है ना। ठीक है, तो बैक्टीरिया बाबू एक टॉपिक छूट गया है, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया वाला छूट गया, उसको हम लिखा देंगे ना। तो हमको बाबू दो गो कॉमन बैक्टीरिया हम लोग को पढ़ना रहता है। एक होता है लैक्टोबैसिलस, जैसे आपको बैसिलस बैक्टीरिया बताया था ना, तो एक मेरा हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल कौन है, ये बड़ा कौन सा फ्रेंड वाला लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है वो, ये बाबू क्या करता है, कर्ड फॉर्मेशन में क्या करता है, आपको हेल्प करेगा है ना। क्या करेगा ये बाबू, जो कर्ड का फॉर्मेशन का बाबू, वीडियो ऑन करो। ये क्या करेगा, कर्ड के फॉर्मेशन में आपको बाबू, जैसे आप लोग दूध से दही बनाते हो, तो दूध से दही बनता है, वो कैसे बनता है, किस बैक्टीरिया की सहायता से, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की सहायता से ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू आपका राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये क्या होता है वो, आप लोग बाबू है ना, जो भी बाबू ये लिग्मिन, ये लिगुमिनस प्लांट है, जो भी बाबू लिगुमिनस प्लांट है, लिगुमिनस प्लांट क्या होता है बाबू, है ना बाबू, जो प्लांट्स बाबू आपको पल्सेस से ऑब्टेन्ड होते हैं, है ना, जिस प्लांट से बाबू दाल बनते हैं, पल्सेस बनते हैं, जैसे बाबू मटर का प्लांट है ना बाबू, मटर वाला हो गया। आपका ग्राम वाला प्लांट, जैसे आपका बाबू ये ग्राम का हिंदी क्या कहते हैं, चना मटर का प्लांट। दाल थोड़ी ना होती। मटर से दाल नहीं होता है जी। मटर से कौन सी दाल होती है सर? सर उसको काट करके सर दो हिस्से में कर देते हैं और सर फिर उसको मशीन के अंदर डाल के दाल बनाते हैं। हाँ देखो, चलो ठीक है। पी वाला प्लांट आपका, पी प्लांट हो गया बाबू। ग्राम वाला हो गया, जिसको आप लोग क्या कहते हो, चना वाला बहुत कहते तो है ना। मसूर वाला प्लांट है ना, मसूर वाला बाबू, जिसको आप लोग दाल में यूज करते हैं। तो जितने भी सारे दलहन प्लांट है बाबू, उसको हम लोग क्या मूंग कहेंगे वाला इंग्लिश प्लांट। में, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिग्मस प्लांट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, लिग्मस प्लांट है ना, जो भी दलहन पौधे हैं बाबू, उसको क्या कहेंगे, लिग्मस प्लांट कहेंगे। तो लिग्मस प्लांट के बाबू रूट में बाबू है ना, वीडियो आपको दिखाते हैं, इमेज दिखाते हैं। रूट में छोटा छोटा क्या होता है, गांठ होता है, इस तरह से क्या होगा, गांठ होगा। तो इसी गांठ को हम लोग क्या कहते हैं, रूट नोड्यूल्स कहते हैं ना, रूट नोड्यूल्स कहते हैं। तो इसी गांठ में क्या रहता है, बैक्टीरिया रहता है। शांति से समझो, इसके जो गांठ है बाबू, इसमें क्या रहेगा, बैक्टीरिया रहेगा, इसमें क्या रहेगा, बैक्टीरिया रहेगा। अब ये सर बैक्टीरिया, नमस्कार सर। हम अंकुश के पापा बोल रहे थे सर। हाँ सर। बोल रहे थे अंकुश का आज थोड़ा छुट्टी दे दीजिए, मन उसको बुखार लगा हुआ, तबीयत ठीक नहीं है। छोटका अंकुश का तबीयत ठीक नहीं है सर। और छोटा वाला। छोटा वाला ठीक है सर। तो तबीयत ठीक नहीं तो क्या, दिमाग तो सही है ना, सो के पढ़ लेगा, दिक्कत क्या है, घर ही का तो क्लास है, कहीं जाना थोड़ी है। तो नहीं जाना, नहीं बोल रहा है, आँख जलन जलन हो रहा, बुखार जो आ गया ना, आँख जलन बोल नहीं देखने मन कर रहा है। अच्छा अच्छा, होते हैं। अब उसका आँख थोड़ा सा ये होगा, खराब होगा, ये आई फ्लू का चल रहा है ना सीजन, तो हाँ थोड़ा सा उस। बुखार आ गया ना आँख हाँ, का। ठीक है सर। तो ये बाबू मेरा क्या बाबू, ये मेरा क्या है सर, ये लिग्मस प्लांट है। लिग्मस प्लांट क्या बाबू है ना बाबू, वैसा प्लांट है ना बाबू, लिग्मस प्लांट किसको, जो भी पल्सेस वाला प्लांट है, जो भी पल्सेस वाला है ना, जैसे ग्राम वाला हो गया, है ना, मसूर का दाल खाते हो, है ना बाबू, चना का दाल खाते हो, और क्या क्या चीज का दाल, अरहर का दाल खाते हो, बहुत सारे पल्सेस खाते हो ना, तो जितने भी सारे पल्सेस वाले बाबू ये प्लांट है, उसके प्लांट में बाबू क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया है ना। ऐसे ऐसे गांठ होगा। अब ये बैक्टीरिया करता क्या बाबू, ये शांति सुनो, ये बैक्टीरिया करता क्या। तो हमको प्लांट को क्या चाहिए बाबू, आपको बाबू जैसे खाने के लिए एनर्जी चाहिए है ना, विटामिन प्रोटीन ये सब लेते हो ना बाबू। तो प्लांट्स को बाबू ग्रो करने के लिए बाबू क्या चाहिए, है ना, बहुत सारे ये चाहिए, जैसे नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए ना, बहुत सारे इसको क्या चाहिए, तो बिना मिनरल्स चाहिए। नाइट्रोजन के भी से बहुत सारा प्लांट बना लेता है। अरे हाँ शैतान, बहुत सारे बाबू प्लांट्स को बाबू ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, इसको मिनरल्स चाहिए। तो मिनरल्स कहाँ से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा, है ना, जल सॉइल से मिलेगा, है ना बाबू। ठीक है, कहाँ से मिलेगा, सॉइल से। फिर हम लोग खेत में क्या डालते हैं बाबू, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, खाद डालते हैं। तो खाद से प्लांट को क्या मिलता है, मिनरल्स मिलता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, टॉनिक पीते हैं ना, बूस्ट एनर्जी हॉर्लिक्स है ना, तो वहां से आपको एनर्जी मिलता है। तो उसी तरह प्लांट को बाबू ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, इसको मिनरल चाहिए।
तो मिनरल्स तो सॉइल से मिलेगा। अगर मान लो सॉइल इसको पूरा नहीं कर रहा तो हम लोग बाहर से क्या डालते हैं, इसमें फर्टिलाइजर्स, खाद डालते हैं ना, तो इसको क्या मिलता है, सॉइल को क्या मिला, मिनरल्स मिलेगा, और सॉइल क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, है ना। तो ये जो लिग्मस प्लांट होता है बाबू, ये क्या करता है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में बाबू 78% क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये जो लिग्मस प्लांट है वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को क्या करता है, एब्जॉर्व करता, और उसको नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को क्या करता है, प्रोवाइड करता, ताकि जब बाबू इसको जो भी नाइट्रोजन की कमी होल है वो क्या करता है बाबू, ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है ना, इसको नाइट्रोजन की कमी को क्या करता है, दूर करता है। ये सिर्फ किस में होता है बाबू, ये वाला लिग्मस प्लांट में। आप पैडी में, भीट में, ये है ना, आपका पैडी वाला प्लांट हो जाएगा, चाहे भीट वाला होगा, तो उसमें लिग्मस पे ये वाला रोटोनिडियस राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं पाया जाएगा। तो उसमें नाइट्रोजन का क्षतिपूर्ति हम लोग कैसे करेंगे, उसमें हम लोग क्या डालते हैं, खाद डालते हैं। देखते हो गाँव में है ना, तो खेत में खाद डालते इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में हैं ना। ऐसा ये होता है? ठीक है बाबू, इंसेक्टिवोरस प्लांट बाबू वो ये क्या खाता है, इंसेक्ट खाता है ना, अभी इसको समझो, ठीक है ना। तो ये क्या करता है बाबू, जो भी बाबू लिग्मस प्लांट है उसके रूट्स में बाबू क्या पाया जाता है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेगा और उसको नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को क्या देगा, कन्वर्ट का है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, होता है। और प्लांट्स को क्या करेगा, ग्रो करेगा, प्लांट्स को क्या होगा, वो हेल्दी होगा, उसको क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो यही मेरा क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना। तो इतना क्या था, प्लांट से रिलेटेड कंसेप्ट था। ठीक, नेक्स्ट बार सर हम लोग का क्या क्या हुआ, सर जैसे शैतान, ये क्या है? क्या कौन है, सर नाइट्रेट फ्रॉम। ये एनपीए के है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका बाबू पोटेशियम। आपको खाद बाबू है ना, हमको प्लांट को क्या चाहिए, मिनरल चाहिए, है ना। तो हम लोग फर्टिलाइजर खरीदते हैं ना, खाद, किसान किसान सब जाके खाद खरीदता, फर्टिलाइजर इसको कहते हैं ना। तो वो क्या बोलेगा कि हमको एनपीके टाइप का फर्टिलाइजर से दीजिए, मतलब वैसा खाद बाबू जिसमें नाइट्रोजन भी रहे, फास्फोरस भी रहे, और क्या रहे, पोटेशियम भी रहे ना, पोटेशियम रहे, ताकि प्लांट्स के बाबू जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये इसका क्या मेन मिनरल्स है। जैसे हम लोग सर के लिए वो कैसे प्रोटीन्स, है? क्या सर बोले, कैसे तो सर कैसे तो पता ही नहीं है। ठीक है। कि आपको बाबू आगे आपको पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, पीरियोडिक टेबल दिखाएंगे, है ना। तो वहां पे बाबू है ना, वहां पे आपको बताएंगे बाबू, है ना, कि 19 होता है, 1 से 20 तक के एलिमेंट का नाम याद करने के लिए देंगे पीरियोडिक टेबल में। तो वहां पे आपका आएगा, नाइट्रोजन भी आएगा, फास्फोरस भी आएगा, पोटेशियम भी आएगा। के फॉर पोटेशियम होता है, पी फॉर फास्फोरस होता है, एन फॉर नाइट्रोजन होता है ना। तो कुछ कुछ एलिमेंट का बाबू है ना, जो जैसा नाम है ना उसका फर्स्ट लेटर से इंडिकेट नहीं करते, के फॉर पोटेशियम होगा। ठीक, नेक्स्ट आगे हमको क्या पढ़ना बाबू, फंगी पढ़ना। आगे क्या पढ़ना, फंगी पढ़ना। तो फंगी मेरा क्या होता है बाबू, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है। फंगी मेरा क्या होता है, फंगी क्या होता है, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन प्लांट में क्या होता है बाबू, आपका क्लोरोफिल पाया जाता है प्लांट में। आपको बताया था ना बाबू, प्लांट में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो वहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट बाबू जब अपना भोजन बनाता है ना, सनलाइट, वाटर के प्रेजेंस की सहायता से, है ना, CO2 के प्रेजेंस की सहायता से, है ना, और बाबू क्या, क्लोरोफिल की सहायता से, है ना, क्लोरोफिल की सहायता से। तो उसके बाबू है ना, जब वो अपना भोजन बनाता है बाबू, है ना, तो उसके प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस कहेंगे। ठीक है ना। लेकिन बाबू फंगी मेरा बाबू फोटोसिंथेसिस नहीं करता। ये प्लांट जैसा होता है, देखने में कैसा होगा, प्लांट जैसा होगा, लेकिन इसके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है ना, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो ये खाना नहीं बनाएगा। शांति से समझते चलना, स्टोरी है बाबू। फंगी मेरा बाबू, आप देखो, जैसे आम का पौधा ले लो, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, सेब का, ये सब के पास क्या होता है, ये सब के पास में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जिसके जहां जहां पाया जाएगा तो वो क्या करेगा, अपना भोजन क्या बनाएगा, सेल्फ बनाएगा, है ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोट्रोफिक प्लांट्स कहेंगे, जो अपना भोजन सेल्फ बनाता है। ये फंगस बाबू अपना भोजन सेल्फ नहीं बनाता, इसके पास बाबू क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये खाना नहीं बनाता। अब इसको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। इसको जीवित रहने के लिए खाना चाहिए। तो आप लोग बाबू वो देखना, गाय का गोबर देखोगे, बरसात में गाँव में जाइएगा, है ना, तो गाय का गोबर देखिएगा, है ना, कहीं पे बाबू, या बाबू आप, है ना, दूध वगैरह लाने जाओगे ग्वाला जी के पास से, है ना, तो वहां पे बाबू गोबर इकट्ठा होगा, है ना। अब गोबर इकट्ठा होगा भोला, है ना। तो गोबर जब इकट्ठा होगा बाबू, इस तरह से मान लो गोबर डंक है ना, गोबर का क्या है, डंक है। तो यहाँ पे बाबू पाउडर। छतरी जैसे, हाँ, यहाँ पे बाबू छतरी जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। गोबर का डंक होगा, बरसात में देखना, यहाँ पे छतरी जैसा क्या होगा, स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना। सर ये क्या कभी है? देखे बाबू, देखे मशरूम। बाबू, देखो सर बाबू कछुआ, मशरूम। सर ये ऐसी जगह पर उगता है मशरूम। देखो कछुआ कि नहीं, देखो बाबू, गोबर दूध लाने जाती हो कछुआ, कि गोबर लाने जाती हो।
गोबर नहीं अरे तो शैतान, गोइठा। खटाल के यहाँ से जाती हो दूध लाने बाबू, तो जहाँ गोबर रखल होगा ना, देखना बरसात के दिन में गोबर पे क्या होगा, इस तरह है ना, व्हाइट कलर का आपको छतरी जैसा क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, ठीक। तो यही आपका क्या फंगी है, यही आपका क्या फंगस है। या बाबू आपके पास तो उस मम्मी का जो मशरूम बाबू, को खा सकते हैं क्या? अच्छा ठीक है शांत रहो, इसको हम लोग बाबू है ना खा लेना, इसको, स्वादिष्ट लगेगा। हाँ अब शांत रहो, आप लोग बाबू डबल चाहे, अच्छा ठीक है, मम्मी का जो लेदर वाला बैग होगा है ना, वहां पे बरसात का है ना, कुछ दिन तक बरसात में छोड़ दो। जो मम्मी का लेदर वाला बैग बढ़िया वाला है ना बाबू, उसको छोड़ दीजिए 2 महीना 4 महीना, अभी तो सीजन है ये अथी का बाबू है ना, रेनी सीजन है ये। देखना ऊपर में एक हल्का सा लेयर बैठ जाएगा, क्या होगा, एक लेयर बैठ जाता है ना, व्हाइट कलर का लेयर बैठता है ऊपर में है ना, छोटा छोटा जिसको आप लोग फफूंद कहते हो है ना। तो वो जो फफूंद होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं ना, फंगी कहते हैं ना, फंगी कहते हैं ना। तो फंगी क्या होता है बाबू, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है ना, ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाएगा। ये क्या करेगा, जो सड़े गले चीज है ना, जो सड़े गले बाबू है ना, सड़े जो डेड लाइट बॉडीज है, थिंग्स है, उसी पे क्या होगा, ग्रो करेगा। और अपना एनर्जी कहाँ से लेगा, उसी से लेगा, अपना एनर्जी किससे खाएगा, उसी से, सड़े गले है ना बाबू, मान लो गोबर है, तो गोबर से क्या करेगा, एनर्जी लेगा, और क्या करेगा, खुद क्या होगा, डेवलप होगा, खुद क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। तो ये फंगस बाबू क्या होता है, दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोट्रोफिक नेचर कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, हेट्रोट्रोफिक कहेंगे, ठीक। सर लाइक नेक्स्ट बाबू, पेड़ पे भी होता है सर, पेड़ आप सर बता कोई रहे, पता है, हाँ, पेड़ के जो बाबू ये बार्क खाने होता में तो है, टेस्टी होगा ना? हाँ, पेड़ का जो बार्क होता है खा बाबू, वहां भी लेना, टेस्टी होगा। अरे से ना सांद्रो, पेड़ का जो बार्क होता है, छाल होता है बाबू, वहां भी आपको फंगस हो जाएगा। आपका नेल है ना, तो नेल में बाबू यहाँ पे देखना बीच में है ना, इसको ऐसे निकालोगे बाबू है ना, तो आपको छोटा छोटा ये कण निकलेगा, तो ये भी आप यहाँ पे नेल के बीच में देखते हो बाबू, आप लोग के नेल होगा है ना, तो यस नेल से सर। बीच में निकालिएगा, तो वहां भी छोटा छोटा ये पार्टिकल जैसा निकलेगा है ना, तो वो भी आपका क्या फंगस है, वो भी क्या फंगस है ना, वो भी आपका क्या बॉडी में फंगस है ना। फंगस होता है सर? हाँ बाबू, कहा नहीं होगा, वो नेल के बीच में है ना, नेक के अभी आपको बाबू है ना, आगे बता रहे हैं जी, सारा बता रहे हैं, ठीक है ना। तो मत डांट फंगी क्या करते होता हैं। है बाबू, शांत रहो, पर सारा चीज बता। फंगस वाले हाथों से खा लेते हैं खाना। हाँ तो इसीलिए बाबू हाथ को धो के खाइए। फंगस आर बाबू प्लांट लाइक स्ट्रक्चर बाबू, बट दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, ऑलरेडी आपको हम फोटोसिंथेसिस वाला वीडियो दिखाए है ना। और तो क्लोरोफिल नहीं होता, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करेगा, तो ये अपना तो खाना स्वयं नहीं क्लोरोफिल का बनाएगा, डायग्राम नहीं ठीक ना। बना? नहीं जी शांत रहो, ठीक है, तो ये खाना अपना स्वयं नहीं बनाता है ना। नेक्स्ट बाबू, फंगस बाबू हमारा एग्जाम्पल कौन कौन सा है, ईस्ट मोल्ड्स है ना, जैसे ब्रेड हो गया, पेनिसिलियम हो गया, मशरूम्स हो गया, है ना बाबू, ये क्या एस्परजिलस है, सारा का वीडियो दिखा रहा है। और ये क्या हो गया, मशरूम हो गया, ये सब क्या फंगस का एग्जाम्पल है ना, फंगस का एग्जाम्पल है। आपको मोल्ड्स देखना है, आप लोग मोल्ड, यार वो वीडियो ऑन करो। घर में ब्रेड होगा, मम्मी वाला ब्रेड नहीं, मार्केट वाला ब्रेड, मम्मी वाला ब्रेड नहीं बाबू, मार्केट वाला जो ब्रेड होता है वो लाइए, उस पर पानी डाल दीजिए थोड़ा सा, और 3-4 दिन के लिए रूम पे छोड़ दीजिए। आपको फंगस देखना है बाबू, तो आपके पास ब्रेड होगा ना जी, मार्केट से जो लाती है इस तरह से, स्क्वायर अति स्क्वायर शेप में होता है ना। ब्राउन ब्राउन होता है कोने पर। हाँ उससे पूरा स्क्वायर शेप में, ग्रीन ग्रीन फंगी लग जाती है। हाँ। अब इस पे थोड़ा सा, अभी तो बाबू है ना, क्या बाबू, इस पे थोड़ा पानी डाल दो, इस पे क्या करो, वाटर डाल दो, ठीक है, वाटर डाल दो, और 3-4 दिन के लिए छोड़ दो, प्लेट पे रख के छोड़ दो, और उसके बाद देखो, तो इस पे क्या होगा, एक ऊपर से लेयर दिखाई देगा है ना, एक ऊपर से लेयर दिखाई दे देगा है ना, व्हाइट कलर का है ना, व्हाइट कलर हो जाएगा, ज्यादा दिन छोड़ोगे तो और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का हो जाएगा। तो ये जो लेयर लेयर आपको दिखाई देगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंगस कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, फंगस कहते हैं। तो फंगी आपका प्लूरल सिंगुलर हो गया, फंगस क्या हो गया, प्लूरल हो गया है ना, प्लूरल हो गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट, तो ये सब बाबू ईस्ट हो गया, मोल्ड्स हो गया है ना, जैसे ब्रेड वाला पेनिसिलियम वगैरह है ना बाबू, सर एस्परजिलस हो गया, सारे मशरूम। मशरूम काउडंग पे ही उगते हैं? नहीं बाबू, उसको हम लोग बाबू स्पेशली हम लोग जो खाने वाला उसको स्पेशली ग्रो करते हैं, ये वाला बाबू ये इडेबल नहीं होता है ना, इडेबल नहीं होता। जो हम लोग मार्केट से लाते हैं बाबू, उसको स्पेशल ग्रो किया जाता है ना, स्पेशल ग्रो किया जाता है ना। ये आपका इडेबल अच्छे से, इसको खाओगे तो तबीयत भी खराब हो सकता है। और जो मार्केट में मिलता है उसको बाबू है ना, फंगस, ये आपको मशरूम का खेती होता है, वहां पे बाबू अच्छे से उसका किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट बोला, तो ये क्या ये फंगस का एग्जांपल, इसको याद रखना, आपको क्या करना है, याद रखना, ईस्ट हो गया, मोल्ड्स हो गया, ब्रेड्स हो गया, पेनिसिलियम है ना बाबू, ये सब हो गया, ठीक। ऑल फंगी बाबू एक्सेप्ट इस बाबू मेड ऑफ बाबू है ना, फाइन थ्रेड बाबू कॉल्ड हाइफेन। ईस्ट मेरा क्या, आगे ये लिखाएंगे, ईस्ट मेरा क्या बाबू, यूनिसेलुलर फंगी है। आपको बताया था बाबू सेल के बारे में, जिसमें बहुत सारे सेल रहेंगे उसको मल्टी सेलुलर कहेंगे, और जिसमें एक एक सेल रहेगा उसको क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं ना। तो जो ईस्ट है मेरा कैसा, यूनिसेलुलर है, ईस्ट मेरा क्या, सर यूनिसेलुलर, या याद सर रखना।
ऐसे ना समझो, ईस्ट मेरा क्या पेनिसिलियम का सर आप नोटैटम भी होगा सर सामने। हाँ नोटाइटम भी होता है, ठीक। ईस्ट मेरा क्या, कौन है सर गैंगस्टर? अच्छा ठीक है। ईस्ट मेरा क्या बाबू, यूनिसेलुलर है। ईस्ट मेरा क्या, याद रखना यूनिसेलुलर है ना। देखो आपको बाबू ये लिग्मस प्लांट दिखा रहे हैं ना, लिग्मस प्लांट सर दिखा ब्रेड देते हैं। मोल्ड में सर राइजोपस होता है। हाँ जी, उसमें राइजोपस होता है बाबू। तो सर फंगी ब्रेड मोल्ड है या फिर राइजोपस? उसमें फंगस पाया जाता है, वो फंगस में वो आपका क्या हो गया, राइजोपस हो गया। अच्छा, इसका कॉमन नेम ब्रेड मोल्ड है। सर हाँ बोला, बोली नेक्स्ट बाबू। सर जो फंगस, सर ये जो है जो ब्रेड के आपने कहा ना, ब्रेड में पानी डालेंगे तो फंगस लग जाए, सर वो तो अच्छा नहीं होगा ना हेल्थ के लिए, तो मशरूम वाला अच्छा होता है ना। हाँ मतलब कुछ फंगस हमारे लिए यूजफुल होते हैं बाबू, कुछ फंगस जैसे बैक्टीरिया कैसे है बाबू, कुछ बैक्टीरिया हमारे, हम आपको चैप्टर का नाम क्या है बाबू, फ्रेंड एंड फो। तक कुछ स्टार्टिंग में बताया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या है सर, यूजफुल है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या हार्मफुल है। आपको बोले थे बाबू, है ना बाबू, अरे बाबू बोले नहीं थे, बोला कि यस भोली सर मेरी बोले थे सर। आ सर पेनिसिलियम तो सर एक एंटीबायोटिक आज है। जैसे बोला, आप बाबू एक गिलास पानी पी लो, एक गिलास दही पी लो, ठीक है ना, तो उससे बाबू आपका क्या होगा, एक दही में कर्ड में क्या है, आपका बैक्टीरिया पाया जाता है ना। तो उससे पियोगे तो आपका पेट सही हो जाएगा। और वही एक गिलास बाबू नाला वाला पानी लेकर पियो, तो नाला वाला पानी में भी बैक्टीरिया पाया जाता है। तो उससे पियोगे तो उसका पेट से क्या होगा, खराब हो जाएगा। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बाबू क्या होता है, यूजफुल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होते हैं। उसी तरह से फंगस है, तो मशरूम हम लोग उसको खाते थे, हमारे लिए वो यूजफुल वाला फंगस हो गया। आप ब्रेड वाला खाओगे या यहाँ से निकाल के खाओगे नाखून से, नाखून के बीच से निकालो ना, आपको निकलेगा, नाखून के बीच से निकालिएगा, है ना। वो ना तो सर कुछ पार्टिकल्स आते वो वाला। नाखून के बीच से निकालिएगा तो आपको निकलेगा छोटा छोटा, तो ये भी आपका फंगस है। तो ये सब के खाओगे तो आपको घाटा होगा, है ना, घाटा होगा। नेक्स्ट बाबू। सर अभी मेरे को कितना नाखून नहीं खाना चाहिए? सर मतलब कि ब्रेड नहीं खाना चाहिए? अरे ब्रेड हम खाने के लिए थोड़ी कह रहा है, हद कर रहा है जी, तो समझ भी नहीं करता। हम कह रहे बाबू आपको फंगस देखना है बाबू, तो मम्मी ब्रेड ला, उस पे पानी डालो और 3-4 दिन के लिए उसको क्या करो, छोड़ दो। तो उस पे आपको एक लेयर बैठ जाएगा। घर में ब्रेड होगा ना, मम्मी वाला नहीं, मार्केट वाला। अरे ब्रेड लाता है ना जी, रख लेना, एक प्लेट लेना, ब्रेड लेना, पानी डालना, 3-4 दिन के लिए छोड़ दो। तो देखना उसके बाद उसको ऑब्जर्व करना, सोमवार आज रख देना, सोमवार को ऑब्जर्व करो उसको। नेक्स्ट बोला। देखो बाबू आपका ये जो प्लांट है, बोला कहाँ गया बाबू, सर ये कोने आपका में। बाबू, हाँ ये जो प्लांट है बोला, यही मेरा क्या वो लिग्मस प्लांट है। ये क्या आपका लिग्मस प्लांट है ना, दिख रहा है जी। ये आपका क्या है, लिग्मस प्लांट है, पीवला हो गया है ना। तो इसके रूट्स में बाबू, इसको रूट्स को जूम करके दिखाते हैं, इसके रूट्स को क्या करते हैं, जूम करके दिखाते हैं आपको, है ना, जूम करके दिखाते हैं। देखो ये रूट्स है, तो रूट्स में बाबू यहाँ छोटा छोटा गांठ दिख रहा है बाबू, गोल गोल दिखता है कि नहीं दिखता जी, सर दिख ठीक रहा है, सर लाइट दिख बंद रहा है कर ना। दीजिए एकदम अच्छे से दिख जाएगा। ये जो गांठ छोटा छोटा दिख रहा है शैतान, ये छोटा छोटा गांठ दिख रहा है ना, छोटा छोटा जो गांठ दिख रहा है बाबू, यही आपका क्या है, इसी गांठ में क्या रहता है, इसको रूट नोड्यूल्स कहते हैं। इसी गांठ में आपका राइजोबियम बैक्टीरिया रहेगा, इसी गांठ में क्या रहेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया रहेगा ना। और देखना है तो और देखो, फाड़ करके देखेंगे तो सर बैक्टीरिया दिखेगा? नहीं दिखेगा, ठीक है ना, आपका ओपन आई से नहीं उसको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ छोटा छोटा दिख रहा है बाबू गांठ, आप प्लांट का बाबू ये करना, गाँव जाना, दलहन जो प्लांट है उसका रूट को कबाड़ना, है ना। तो कबाड़ोगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे छोटा छोटा गांठ दिखेगा। दिखता है जी कि नहीं दिखता है राजनंदिनी, दिखता है बोले, गोल गोल दिख रहा है जी राजनंदिनी, कि नहीं दिख रहा है बोले। यस सर। हाँ दिख रहा है। ठीक, तो दिख रहा है, तो यही आपका क्या है बाबू, इसी को हम लोग कहते हैं, है ना, लिग्मस प्लांट, दलहन पौधा। और इसी गांठ के अंदर क्या रहेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया रहेगा, जो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेगा, उसको नाइट्रेट फॉर्म में और कन्वर्ट करके अब प्लांट को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, प्लांट को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। हाँ जी। सर नाइट्रोजन कंपाउंड में अगर सर बैक्टीरिया जो है जो हमारे लिए जो हार्मफुल नहीं है और वो हार्मफुल बन भी गया तो सर वो कैसे बन जाता है, मतलब कैसे बन सकता है वो हार्मफुल हमारे लिए? और भूल गया, जैसे ये ब्रेड है शैतान सांद्र, ये ब्रेड है बाबू, अब ये ब्रेड है भोला, इस ब्रेड को आप लोग गौर से पूरा देखना। फ्लैश लाइट आ रही हाँ तो यही आपका ब्रेड है, इस पे पानी लाकर डाल दोगे तो कुछ दिन के बाद ऐसी हो जाएगा, है ना।
अब इस पे बाबू क्या हो गया, आपका फंगस डेवलप हो गया। क्या हो गया, फंगस डेवलप हो गया। अब इसको खाओगे बाबू तो आपका तबीयत खराब होगा, क्योंकि बाबू आपका बॉडी बाबू इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। आपका बॉडी बाबू हर एक टाइप के फंगस को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। जैसे ही इसको खाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, है ना, तबीयत खराब हो जाएगा। तो यही आपका क्या ब्रेड मॉड्यूल है, यही आपका क्या ब्रेड मॉड्यूल है ना। आप घर में करके देखना, है ना। इस पे एक लेयर दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा जी? खा सर जाएंगे। दिखाई दे रहा है डॉट डॉट। हाँ सर इसमें अच्छे से दिखाई दे रहा है। चलो, यही आपका ब्रेड वाला है ना, कितना अच्छा बाबू, है ना, दिखाई दे रहा है ना, ठीक सर टेस्टी है ना। दिख तो रहा है। खाएंगे तो आपको फिर लगेगा कि ये मना किससे किया? इतना अच्छा दिख रहा है पर खाने में बुरा। हाँ हाँ, तो यही आपका बाबू है ना। तो इसमें बाबू ये कैसे किसके कारण हो गया, फंगस के कारण। किसके कारण, फंगस के कारण इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया ना, चेंज हो गया। ठीक ठीक, नेक्स्ट सर बाबू। सर उसे ला करके फंगस डेवलप किए बिना खाएंगे सर, तब नहीं नुकसान करेगा? डायरेक्ट लाओ खाओ, है ना, 2 दिन 3 दिन के बाद खाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगा। डायरेक्ट ला के खाओगे नहीं खराब करेगा। नेक्स्ट बाबू। सर तो सर नहीं तो सर फ्रिज 2 में दिन रख के देंगे। लिए रख सकते हैं सर। कैसे नुकसान। नेक्स्ट बाबू, आपका फंगस डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है ना। तो जैसे ये वाला जो ये भी आपका क्या फंगस है, ये ईस्ट है, अभी लिखा है बाबू। तो ये यूनिसेलुलर है, ये आपको दिख रहा है गोल गोल, है ना। ये आपका क्या ईस्ट वाला कौन सा फंगस है, ईस्ट है। ये आपका येलो कलर का होता है। सर ये तो यूजफुल है ना। सर ये आपका क्या बाबू, ईस्ट है। ये क्या आपका ईस्ट वाला फंगस है, ये गोल गोल होता है। क्या होता है, गोल गोल टाइप का होता है ना, गोल गोल इसमें टाइप का होता सर है। सही से तो ये डोसा इडली डोसा बनता है ना सर। हाँ, वो वही सब में हम लोग यूज करते हैं। ठीक, सर नेक्स्ट ये बाबू। माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है। हाँ, ये माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक है। नेक्स्ट बाबू, ये बाबू आपका सर ये भी जब अब हम लोग माइक्रोस्कोप से किसी चीज को देखते हैं तो उसका कलर भी दिखता है। हाँ जी, कलर देखना या जनरली आपको वो है ना, आप देखोगे यूट्यूब पे वीडियो टाइप कर लेना, है ना, वो माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ फंगस है ना, आपको दिखाई देगा बैक्टीरिया का, है ना। तो जनरली बाबू आपका वो जनरली आपको कैसा रहेगा, ब्लैकिश टाइप का रहेगा। ये आपको समझाने के लिए बाबू यहाँ पे कलर कर देता है। पिक्चर जब जो भी बनाता है बाबू कलरफुल आपका बाबू देखो, गाय है ना बाबू, जैसे बाबू आप लोग डिफरेंट डिफरेंट देखो बाबू, है ना। तो गाय को बाबू है ना, आपको बुक में देखना कभी हरा रहेगा, गाय का फोटो देखे बाबू, कभी हरियर बना देता है गाय को, कभी देखा है जी, है सर ना मेरी बाबू। बुक में तो वाइट ही है। सर वाइट ग्रे। अरे शैतान, बुक को कलरफुल करने के लिए बाबू, है ना, आपको बाबू डिफरेंट डिफरेंट वहाँ कलर बना देते हैं ना। तो ठीक, उसमें सर मेरे गाय में तो सर रेनबो कलर डाल है। हाँ येलो कलर है, ठीक है, येलो कलर है। चलो आप शांति से सुनो, इसको पढ़ो। ये भी बाबू कहाँ, ये भी आपका फंगस है, जो कहाँ उगा वो प्लांट के बाहर, ये छाल है प्लांट का, जो ये बाबू क्या हो गया, ये आपका ये स्टेम से बाबू, है ना। तो उसी पे ये फंगस डेवलप किया हुआ है ना, फंगस क्या ग्रो हुआ। तो ये क्या होता है बाबू, है ये आपका ये जो फंगस है भोला, ये मेरा क्या करता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। मतलब ये अपना खाना क्या है, स्वयं नहीं बनाएगा, दूसरे की सहायता से खाएगा। किसके सहायता से खाएगा, दूसरे की सहायता से, है ना। तो ये भी क्या होगा, फंगस होगा। ये कौन सा है, मशरूम है। ये छतरी जो टाइप का है कौन सा है, मशरूम है। कौन सा समझ में आ रहा है लक्ष्मी बाबू, ये कौन है, मशरूम है, मशरूम है। सर ये आपको सांप जहाँ पे मरता है सर वहां पे भी मशरूम उग जाता है ना। अच्छा ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, आपका बाबू ये वाला जो बाबू पेनिसिलियम है, ये भी फंगस है आपको, ये भी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी क्या बाबू, मुझे फंगस तो है। बहुत भयानक लग हाँ, तो ये पेनिसिलियम वाला है, कौन सा है, पेनिसिलियम। यहाँ बाबू लिखा हुआ पेनिसिलियम है। ये कौन सा फंगस हो गया, पेनिसिलियम, अभी आपको लिखा है ना बाबू, फंगस हो गया, ईस्ट हो गया, ये पेनिसिलियम वाला फंगस हो गया। क्या हो गया, पेनिसिलियम हो गया, है ना। सारे के बारे में हम तो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। और बाबू कहाँ है बाबू, एक और आपको लास्ट में लिखा है तो बाबू, एक और था बाबू भोला मेरा, एस्परजिलस। ये जो फंगस आपको दिख रहा है शैतान, यही आपका क्या है, एस्परजिलस है। ये फंगस है, ये कौन सा, एस्परजिलस है। लग रहा है सर, ये तो फूल हाँ लग रहा है। हाँ, फूले टाइप का, ठीक है ना। तो ये कौन सा फंगस हो गया, एस्परजिलस हो गया, है ना। तो आपको ये और भी बहुत टाइप के होते हैं, और भी बहुत टाइप के होते हैं ना। तो ये ये तो सब, नुकसान करेगा। ये सब फंगस जो है बाबू, ये सब जो फंगस अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, है ना। ये दूसरे की सहायता से क्या करेगा, फूड को प्रिपेयर कर। हुआ सर, ये हार्मफुल हुआ तो। हाँ, ये हार्मफुल वाला, क्या हार्मफुल वाला खाओगे तबियत खराब हो जाएगा ना, तबियत खराब हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या करेगा, आपको दूसरे की कैंसर सहायता के से क्या करेगा, चांसेस होते भोजन हैं। बनाएगा, है ना, भोजन बनाएगा। नेक्स्ट बाबू। सर मैंने सुना इसका कैंसर के भी चांसेस हो सकते हैं, फंगस और अच्छा ठीक है, ठीक। तो ये सारे क्या हो गए बाबू, फंगस हो गया, है ना, फंगस हो गया, है ना। तो ये आपका क्या था, फंगस था। अब हम लोग आगे लिखेंगे, है ना बाबू। ठीक, ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं।
ज्योग्राफी नहीं है बाबू, ज्योग्राफी का कुछ कुछ टॉपिक होगा, वीडियो वगैरह, वो बाद की बात है ना। नेक्स्ट बोला, आगे हम लोग लिखेंगे तो इतना हो गया आपका। ये आपको लिग्मस प्लांट दिखा दिए, फंगस दिखा दिया, आगे अब हम लोग लिखेंगे बाबू। नेक्स्ट लिखो जी जल्दी। पीछे ग्लास के सर बॉल के अंदर चल के दिखाइए। चलो नेक्स्ट बाबू। माइक्रोस्कोप क्या सर? टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के सर बॉल के अंदर चल के दिखाइए। नेक्स्ट बाबू फंगस बाबू, आगे लिखे बाबू। नेक्स्ट बाबू फंगी बाबू, नीड बाबू, फंगी नीड बाबू। ग्रो करने के लिए इसको कैसा चाहिए बाबू? मॉइस्ट कंडीशन चाहिए। ग्रो करने के लिए फंगी को ग्रो करना है, वो कैसे करेगा बाबू, है ना? फंगी नीड बाबू मॉइस्ट, थोड़ा सा नमी चाहिए। जैसे बाबू ब्रेड हो गया, पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा। तो फंगी नीड बाबू मॉइस्ट बाबू, एंड बाबू वार्म कंडीशन, एंड वार्म कंडीशन टू ग्रो बाबू। ग्रो करने के लिए फंगी को कैसा चाहिए बाबू? मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन चाहिए। कैसा चाहिए? वार्म कंडीशन, है ना? शैतान आप लोग इतना हल्ला करते बाबू, अब म्यूट कर देंगे सबको, फिर अनम्यूट करते रहना। कौन कौन बच्चा गया जी? नेक्स्ट बाबू, बहुत सारे फंगी बाबू, मोस्ट ऑफ द फंगी, मोस्ट ऑफ द बाबू, मोस्ट ऑफ द फंगी। सर बैक्टीरिया बनता कैसे है? बैक्टीरिया कैसे बनता है? नाला वाला पानी जाके पियो, देखो कैसे ग्रो होगा। सर वो बनता कैसे सर, मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे बनता कैसे बाबू? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है बाबू, है ना? यूनिसेलुलर है तो धीरे धीरे कहीं भी बाबू आपको उसको एक इन्वायरमेंट कंडीशन मिलेगा तो वहां पे क्या होगा, आपका ग्रो हो जाएगा। जैसे कर्ड वगैरह है, तो कर्ड वगैरह में बाबू क्या होता है भोला? यूनिसेलुलर है ना जी। आपका इसके लिए आपको बाबू सेल पढ़ना पड़ेगा, है ना? सेल पढ़ना पड़ेगा कैसे बैक्टीरिया का। यूनिसेलर एक्चुअली उसमें सिंगल सेल्स होते हैं, और मल्टी सेलर मतलब उसमें पूरे सेल्स, सेवरल हाँ बहुत सेल होते हैं। जैसे शैतान मेरा आपका बाबू ह्यूमन है, रिप्रोडक्शन है ना? तो एक आदमी से दो आदमी कैसे बनता है? वहां पे ये सेल का फॉर्मेशन होता है। तो उसी तरह से बाबू मेरा बैक्टीरिया में बाबू, जैसे कहीं भी एगो बैक्टीरिया होगा तो वहां पे फ्यूजन होगा। आगे ये सब डिटेल से पढ़ना है ना, डिटेल से पढ़ना, अभी हम लोग उतना नहीं करेंगे। नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द फंगी बाबू आर सेप्रोफाइट होता है। मोस्ट ऑफ सर द आज फंगी मैंने सबको समझा दिया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और लीनियर इक्वेशन कैसे करते हैं। अच्छा ठीक है। मोस्ट ऑफ द फंगी आर बाबू सेप्रोफाइट होता है। ऐसे सेप्रोफाइट, PHYTES। सेप्रोफाइट्स मीन्स क्या होता है बाबू? इसको समझाते हैं। सेप्रोफाइट किसको कहेंगे बाबू? सर ये अपना सर प्रे को सर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका न्यूट्रिएंट्स सर एब्जॉर्ब कर लेता है। बीच फीड बाबू बताते क्या होता। बीच फीड ऑन बाबू डेड थिंग्स लाइक। सर डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। हाँ बाबू। ये लक्ष्मी फिर कहाँ तक कंप्लीट किया बाबू? इसका वीडियो ऑन करो जी। इसका पेपर आप लोग का लेदर। लक्ष्मी कहाँ तक फेयर किया बाबू? सर किसका? मैथ वाला बाबू। सर बस अलजेब्रा का बच रहा है, ये जो आपने पढ़ा रहे वो कंप्लीट है। चेक करेंगे बाबू। सेप्रोफाइट्स का मतलब बता रहे हैं। ईस्ट आर बाबू यूनिसेलुलर। बाकी जो हाँ जी सर लाइक अगर एक दिन का फेयर नहीं किया हुआ होगा और उस दिन का होमवर्क भेजना होगा तो हम रफ में भी भेज सकते हैं। फेयर में करके भेजो ना। ईस्ट आर बाबू यूनिसेलुलर। सर लाइक मैं एब्सेंट थी सर, तो वीडियो सर नहीं आया था सर। चाहिएगा वीडियो जी? सर लाइक वीडियो सर पता नहीं सर, आप आई थिंक लेट से भेजे थे सर, फिर मैं ट्यूशन चली गई थी। सर सेल कितने एटम से बना है? सम ऑफ द फंगी आर बाबू पैरासाइट्स। सर क्या हुआ जी? सर सेल कितने एटम से मिलके बना है?
अरे शैतान, सेल बाबू, सेल खुद है, एक इंडिविजुअल है बाबू, ठीक है ना। सर हम लोग का भगवान ने बनाया है। आइटम अलग चीज है, जो लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल को आइटम कहोगे, और जो लिविंग थिंग्स है उसका जो इंडिविजुअल पार्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। सम ऑफ फंगी यार बाबू पैरासाइट्स होता है। सर मतलब ईस्ट में जो है वो सिंगल ही सेल होता है उसमें। हाँ, इसमें एक के सेल होता है, एक के सेल होता है। सर सर इसमें तो अगर बहुत सारे ईस्ट होंगे तो। अरे एक ईस्ट का एगो सेल होगा, बहुत सारा ईस्ट, अब आदमी है बाबू, तो आपके घर में एक आदमी, बहुत सारे आ जाएंगे तो बहुत सारे आदमी हो जाएंगे। एगो ईस्ट को हम लोग, जो एगो ईस्ट होगा वो किसमें, एक एगो सेल होगा। अब बहुत सारे ईस्ट हो जाएगा तो बहुत सारे सेल हो जाएगा। सर मुझे लगा ईस्ट में एक ही सेल होगा, कितने भी हो जाएंगे। नहीं बोले, एक आदमी बाबू है ना, एक ही नाक होता है, तो बहुत सारे आदमी बहुत सारे नाक हो जाएगा, तो उसी तरह से बहुत सारे ईस्ट का बहुत सारा सेल हो जाएगा। सम ऑफ बाबू। सर लेकिन एक का तो एक ही सेल होगा ना, एक ईस्ट का। हाँ, एगो का एक ही सेल होगा, एक एक ही आदमी का एक। सर ये हमारे क्लास का है। नहीं बाबू, सम ऑफ द बाबू ह्यूमन डिजीज। आप लोग पहले कहा जाते हो जी, सम ऑफ द बाबू ह्यूमन डिजीज बाबू। नो सर, टाइम खत्म हो गया। सर डिजीजेस आपने रॉन्ग लिखा है। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय बाबू, कॉज्ड बाय फंगी। सर आपने DIE लिख दिया है। गलत लिखा है। अच्छा जी, क्या होता है स्पेलिंग जी, DI। DIEASES। सर आई। सर SE। सर सर SE। सर सब बोल रहे हैं। DISE। EASE। ASE। चलो ठीक है। सम ऑफ द सर डिजीज ऐसे बाबू कॉज्ड बाय बाबू फंगी। सब में ना ऐसे आएगा। लाइक रिंगवर्म, एथलीट फूड्स। सर आपने रिंग वॉर्ड लिख दिया है सर, रिंग वर्म होगा। रिंगवर्म बाबू, एथलीट फूड्स। बताते हैं, लिखो जल्दी से, समझाते हैं जी, कितना टाइम हो गया जी। हो सर गया। 12 सर 8 2। अच्छा ठीक है, शांत रहिए, पढ़िए पहले। सर रिंग का स्पेलिंग क्या लिखे हैं? RING, रिंग बाबू, दाद दाग खाज खुजली बाबू। टीवी पे नहीं देखे प्रचार जी, रिंग हो गया, बॉर्म हो गया, दाग दाग ये है ना, ये आपका बाबू हाथ पे बाबू, चाहे शरीर के किसी भी पार्ट पे बाबू, गोल गाल हो जाएगा, है ना। खाली। सर खुजली फोरहेड में भी जिसको, होता है। सर वो फोरहेड में भी होता है आंख के पास। सर सर वो ऐसे कैसे हो जाता है सर, अपने आप? हाँ, फंगस के कारण, फंगस के कारण। सर ज्यादा दिन तक नहाएंगे नहीं तब तब। बाय सर। सर इसको समझेगा कौन। सर एक हाँ बार बोलिए। उसका मतलब बता दे, फंगी लाइक के बाद जो लिखे हैं मुझे उसे रीड करना। सर लिखो, डन। बता। सर फंगी लाइक के बाद क्या लिखे हैं? रिंग बॉर्म है, रिंग बॉर्म, ये दाग खाज खुजली। रिंग बॉर्म क्या बना कर, दाग खाज खुजली, है ना बाबू, एथलीट फूड्स। आप लोग का है ना बाबू, देखना पैर में बाबू है ना पानी लग जाता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, पैर में पानी लग जाना, है ना, उसका भी इमेज दिखा देंगे, है ना। तो पैर में जो पानी लग जाता है किसके कारण होता है, आपका फंगस के कारण, किसके कारण, फंगस के सर ये कारण। पैर में पानी लगना मुहावरा है या फिर पैर में पानी वो वाटर वाला बीमारी है, पानी? बीमारी है। सेप्रोफाइट्स किसको कहते हैं बाबू। कोई इडियम है और आप बीमारी बोल रहे अभी हैं। भगा देंगे तनु, ज्यादा बोलती हो, खाली परेशान। सेप्रोफाइट्स किसको कहोगे बाबू, है ना बाबू, सेप्रोफाइट्स किसको कहते हैं, है ना बाबू। सेप्रोफाइट्स कहने का मतलब वो ऐसा प्लांट वो जो क्या करे, सड़े गले, है ना, सड़े गले मरे हुए जीव पे क्या करे, है ना, मरे हुए सड़े गले पदार्थ पे क्या करता है, ग्रोथ करता। तो वैसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट कहते हैं, वैसे को क्या कहें, सेप्रोफाइट। तो जो फंगी है बाबू क्या होता है, सेप्रोफाइट होता है, सड़ल गलल चीज पे, है ना, गोबर पे ग्रो करेगा, है ना, प्लांट के बाबू जो ऊपर वाला छाल होगा उस पे ग्रो करेगा, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं। आदमी जब मर गया, है ना, आदमी मैंने जानवर उमर मर गया, है ना, जब मर गया तो उसका है ना ऊपर उसके सतह पे क्या होगा, उसके लेयर पे उसका जो चमड़े वाला रहेगा वहां पे क्या होगा, फंगस डेवलप हो जाएगा।
तो सैप्रोफाइट्स कहने का मतलब क्या हो, जो सड़े गले पे क्या करे, ग्रो करे, है ना, सड़ा गला पे चीज पे, है ना, मरे हुए डेड डेड ऑर्गेनिज्म पे। तो सर ये क्या मरने होता है, फंगी क्या होता है, ये सर फंगस क्या होता है बाबू, आपका डेड, ऐसे शांत रहो संकल्प, रिमूव कर देंगे संकल्प, खाली चिल्ला चिल्ला के डिस्टर्ब के ले रहता। ठीक है, तो फंगस मेरा क्या होता है बाबू, ये सेप्रोफाइट होता है, क्या होता है, सेप्रोफाइट होता है ना, जो क्या होता है वो डेड ऑर्गेनिज्म पे क्या करता है, ग्रो करता है। जैसे पेपर को छोड़ दोगे कुछ दिन, तो वहां पे भी छोटा सा लेयर दिखाई देगा, है ना, हल्का हल्का लेयर, 3-4 दिन छोड़ देना, है ना। लेदर बाबू, है ना, बेल्ट वगैरह होगा, आपका बैग वगैरह होगा, है ना, वहां छोड़ दो, अभी मॉइस्चर का दिन है, 1-2 महीना छोड़ दो, है ना, तो देखना वाइट टाइप का क्या बैठ जाएगा, लेयर बैठ जाएगा, तो वो भी क्या होता है, आपका फंगस ही होता है ना, फंगस होता है। एनिमल हो गया, है ना, एनिमल मर जाता है बाबू, है ना, आप लोग बाबू, है ना, अपने आप को एकदम 3-4 दिन, है ना बाबू, इस तरह से मरा हुआ फील करो, तो वहां भी फंगस डेवलप हो जाएगा, है ना। प्लांट है बाबू, वहां भी फंगस डेवलप हो जाएगा, तो ये सेप्रोफाइटिक नेचर का होता है। आगे ये फंगस बाबू क्या आता है, ईस्ट मेरा क्या यूनिसेल रहा है, मतलब ईस्ट में क्या रहेगा, मेरा एक ही सेल रहेगा, एक ही सेल रहेगा, सिंगल सेल रहेगा। फंगस क्या होता है, पैरासाइटिक्स होता है, पैरासाइट्स कहने का मतलब बीमारी फैलाने वाला, है ना। जैसे बेल्ट है बाबू, बेल्ट पे फंगस बैठा, उसको जाके चाटो, है ना, चाटो उसको, या ब्रेड लाया उस पे फंगस बैठा, वो उसको जाके चाटिए, तो उससे आप क्या हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, है ना। मतलब तो ये क्या होता है, मॉइस्चर में कॉन्टेक्ट क्या आएगा तब ना स्टार्ट अच्छा होगा। ठीक। हाँ, तो ये वो क्या बाबू, ये क्या होता है, पैरासाइट से नेचर का होता है, क्या होता है, पैरासाइट से नेचर का मतलब बीमारी फैलाने वाला होता है, क्या होता है, बीमारी फैलाने वाला होता है ना। नेक्स्ट बाबू, फंगस के कारण ह्यूमन में कौन सा डिजीज हो, रिंग बॉम, है ना, आपको दिखाएंगे कभी, देखो बाबू, है ना, यहाँ पे मान लो ये आपका स्किन है, तो यहाँ पे गोल, है ना, लाल जैसा चत्ता जैसा जमा हो जाता है, कभी देखते बाबू, उसको क्या कर, दाद तो दाद खाज खुजली। वो जो वीडियो दिखाता है नाम हाँ दिया हाँ, आप लोग रिंग बॉर्म का, ये रिंग तो बॉर्म का, है ना, काला आप, सर लाल जैसा उठ जाता है सर वहां से सर। हाँ हाँ, तो वो किसके कारण होता है, फंगी के कारण, किसके कारण, फंगी के कारण। पैर में बाबू फंगी लग जाए, है ना, पैर में भी बाबू आपको फंगी लग जाए, है ना, इसका इमेज दिखा देंगे ना, तो उसको क्या कहते हैं, एथिलीट फुट्स कहते हैं ना, एथिलीट फुट्स, तो ये भी क्या होता है, फंगी के कारण होता है ना। ठीक है, इसका ये दुगो का इमेज दिखा देंगे, इसके बाद इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है बाबू, बाय इसमें सर। बाय बाय बाबू। सर बाय ये रिंग वन हो जाता है तो उसके लिए पाउडर आते हैं अब्जॉर्ब नहीं पाउडर क्रीम, हाँ बाबू, क्रीम आता है, पाउडर आता है, क्रीम आता है। बाय सर, गुड नाइट सर।